आज ये रिप्रोडक्शन यूनिट का ये तीसरा चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य के रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी करना है। तो इसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आपको जानना है, ये शब्दों के क्या अर्थ। जैसे रिप्रोडक्टिव आर्गन, देखिए रिप्रोडक्टिव आर्गन, मनुष्य में रिप्रोडक्टिव आर्गन को जानना जरूरी है कि उसका नाम। तो मेल में, पुरुष में रिप्रोडक्टिव आर्गन ये टेस्टिस, और फीमेल में इसको ओवरी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस से स्पर्म और ओवरी से ओवम, ये अर्धसूत्री विभाजन से ये बनते हैं। और इस क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उनमें आरडी द्वारा या रिप्रोडक्शन का जो एक डिवीजन है, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन, उनके द्वारा स्पर्म का बनना नर में और मादा में ओवम का बनना, ये गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो ये है गैमेटोजेनेसिस। अब आपको ये जानना है कि गैमेटोजेनेसिस होने के बाद होता क्या है। तो ये है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का अर्थ होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। माने पुरुष का जो स्पर्म है, जिनको हम सीमेन कहते हैं, इनको हम सीमेन कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंसेमिनेशन। माने स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश करना, ये इंसेमिनेशन है। ये इंसेमिनेशन। अब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ये स्पर्म और उनके यूट्रस में ये ओवम, तो ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश किया और वहां पर ये क्या है, यूवम, ओवम, ये यूट्रस में। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट प्लस यूट्रस, आप ये कह सकते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ये स्पर्म पहुंच गया और यूट्रस में ये ओवा पहुंच गया, और ये दोनों वहां पर क्या करते हैं, मिलते हैं। जब ये दोनों वहां पर मिलते हैं तो मिलने के बाद ये 2X का ये जाइगोट बनता है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म जब ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ स्पर्म जब यूट्रस में पहुँच करके जब ओवा से मिलते हैं, तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवम का मिलना। इंसेमिनेशन स्पर्म अथवा सीमेन का पुरुष से निकलकर वह फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा। गैमेटोजेनेसिस, जो टेस्टिस में स्पर्म का बनना, ओवरी में ओवम का बनना, ये कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अब आपको ये जानना है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन पर इम्प्लांट। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट है ये डेवलप करता है। जब ये डेवलप होकर के ये 8 सेल, जब ये 8 कोशिका का बन जाता है, अब 8 सेल्ड होने पर इनको हम एम्ब्रियो कहते हैं।
या इसको आप प्रो इम्ब्रियो भी कह सकते हैं, या मैंने ये इम्ब्रियो का इसका मतलब जब 8 कोशिका का जब ये इम्ब्रियो बन जाता है तो वो इम्ब्रियो कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहलाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, ये यूट्रस की दीवार में ये चिपक जाता है, यूट्रस की दीवार में ये इम्प्लांट कर जाता है, आप ये कह सकते हैं उनसे जुड़ जाता है। तो जब ये 8 कोष की इम्ब्रियो, जिनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जब ये यूट्रस की दीवार से जब ये जुड़ जाता है, इस घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। और इस घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन की क्रिया हो गई, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से जुड़ गया। इसके बाद क्या होता है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से जुड़ करके अब ये डेवलपमेंट शुरू करता है, विकास करता है। जब ये विकास करता है तो ये लगभग 9 माह तक माता के यूट्रस में, उनके गर्भ में ये विकसित होता है। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक करके ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होना, वृद्धि करना, विकास करना, बच्चा बनना, ये सारी क्रिया कहलाती है गेस्टेशन। गेस्टेशन को आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन के बाद हम ये कह लेते हैं कि प्रेगनेंसी की क्रिया शुरू होगी। प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता है। कहाँ तक चलता है? माने वह बेबी के बनने तक। जब बेबी पूर्ण रूप से जब ये बन जाता है तो बनने के बाद यह जन्म लेता है। तो जब बेबी जन्म लेता है तो इस घटना को कहते हैं पार्ट्यूशन, या इसको कह देते हैं डिलीवरी। इसको एक और शब्द कहते हैं डिलीवरी। तो पार्ट्यूशन या डिलीवरी। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन सब शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कहाँ कैसे होता है। और आप ये जान लें, ये सारी घटनाएं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्टिव होना, स्पर्म ओवम बनाना अर्थात गैमेटोजेनेसिस करना, इंसेमिनेशन की घटना होना, फर्टिलाइजेशन हो जाना, इम्प्लांटेशन होना, गेस्टेशन होना और पार्ट्यूशन, ये सारी घटनाएं कब होती हैं? आफ्टर प्यूबर्टी। ये सारी घटनाएं आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी की अवस्था होने के पश्चात, प्यूबर्टी की अवस्था जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद ये घटनाएं होती हैं। तो इन सब शब्दों को आप जान लीजिए। धन्यवाद।